घमंडी बिल्ली और चालाक कौवा। क्या होगा जब एक घमंडी बिल्ली का सामना एक बेहद चालाक कौवे से होगा? कौन जीतेगा ये दिमाग का खेल? आइए देखते हैं। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में चिक्की नाम की एक सुंदर बिल्ली रहती थी। चिक्की को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। वह खुद को सबसे चतुर समझती थी। नमस्ते चिक्की दीदी, आज आपने कोई शिकार नहीं किया क्या? बहुत शांत बैठी हैं। अरे गोलू, मैं धूल मिट्टी में नहीं भागती। मेरी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। कुछ देर बाद चिक्की को जोरों की भूख लगने लगी। वह शिकार की तलाश में घूमने लगी। तभी उसकी नजर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे कालू कौवे पर पड़ी। कालू की चोंच में घी लगी एक ताजी रोटी थी। रोटी देखकर चिक्की के मुंह में पानी आ गया। यह कौवा तो मूर्ख होता है। इसे मीठी बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाती हूँ। अरे कालू भाई, नमस्ते। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कैसे हो? कालू बहुत समझदार था। उसने रोटी को सुरक्षित अपने पंजों के नीचे दबा लिया और मुस्कुराया। सुना है तुम बहुत सुरीला गाते हो। क्या तुम मुझे अपना कोई मधुर गीत नहीं सुनाओगे? चिक्की बहन, लगता है तुमने पुरानी कहानियाँ बहुत पढ़ ली हैं। मैं कोई पुराना मूर्ख कौवा नहीं हूँ जो तुम्हारी तारीफ में गाऊं और रोटी नीचे गिर जाए। अरे नहीं कालू भाई, मैं तो तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी ये सूखी रोटी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर दोस्त हो तो चलो मैं तुम्हें एक शानदार दावत का पता बताता हूँ। दावत? कहाँ है दावत? जल्दी बताओ कालू भाई। सामने हवेली के आंगन में एक पिंजरे के अंदर ताजा पनीर रखा है। जल्दी जाओ, दावत तुम्हारी। चिक्की का लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया और वह हवा की गति से दौड़ पड़ी। वहाँ उसने देखा कि सच में एक पिंजरे के अंदर पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा है। अपनी चालाकी के घमंड में अंधी चिक्की बिना सोचे समझे सीधे पिंजरे के अंदर घुस गई। जैसे ही उसने पनीर खींचा, खटाक, पिंजरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? दरवाजा कैसे बंद हो गया? मुझे बाहर निकालो। कैसी रही दावत चिक्की? दूसरों को मूर्ख समझने वाली आज खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गई। चिक्की पिंजरे के अंदर बैठी अपनी मूर्खता और घमंड पर पछता रही थी। तो कहानी की शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को खुद से कमजोर या मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि लालच और अति आत्मविश्वास इंसान के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। यह थी स्टोरी बिस्ट की एक मजेदार कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी में होते तो क्या आप भी घमंड करते या समझदारी से काम लेते? मुझे ये जरूर बताना और इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी में। Story Mist, where dreams exist. Hey, Story Mist, make a wish. Story Mist, where dreams exist. Story Mist, make a wish.